आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे थे? हम केमिस्ट्री क्लास 10th बीबीए केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री की। इस सिलसिले में हमने सेक्शन बी के प्रैक्टिकल यानी कि पार्ट 2 के प्रैक्टिकल पहले स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आपका 4 नंबर का पेपर बनना है। तो इस सिलसिले में मैं आपको पहले 6 प्रैक्टिकल करवा चुकी हूँ। ये देखें जी, सेक्शन बी यानी कि आपका जो पार्ट 2 है, इसमें 7 प्रैक्टिकल्स हैं, 6 मैं करवा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उसी में से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पीबीए में आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 7, वो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल बहुत छोटा सा है और बहुत जल्दी से हो जाएगा और सबसे आसान है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल तो सारे समझा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है कि जब ये हमारे सारे प्रैक्टिकल्स कवर हो जाएंगे ना, सेक्शन 1 के यानी कि पार्ट 1 के भी हो जाएंगे, जिसमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल बनना है, तो फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो में गो थ्रू करूँगी कि हमारे जो प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल नोटबुक है, उसके एंड पे जो क्वेश्चंस हैं ना कॉन्सेप्चुअल, उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम फिज़िक्स शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट प्रैक्टिकल ये कहता है कि क्लासीफाई सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमने सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करना है कि वो एसिड हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं इन नेचर। तो सबको पता है कि एसिड्स हैं, उनकी जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है, और बेसिस की पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 7 होती है। और न्यूट्रल यानी कि जिसमें सॉल्ट्स भी आपके आ जाते हैं, सॉल्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ है, न्यूट्रल है, मैंने यहाँ वो डाल दिया है, ये इज़ इक्वल टू 7 होती है, यानी कि नॉट ग्रेटर नॉट लेस, इक्वल टू 7 होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और है, अल्कली और बेस में क्या फ़र्क है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये देखें कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितनी भी अल्कली है ना वो बेस हैं, ठीक है, लेकिन ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, ठीक है। बेस जो है वो मेन ग्रुप है, उस ग्रुप में अल्कली भी आती है। और अल्कली में क्या डिफरेंस है? अल्कली जो होती है वो सोल्यूबल इन वाटर होती है, ठीक है, अल्कली आपकी सोल्यूबल इन वाटर होती है, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर होती है। और अल्कली जो आती है आपकी वेरी रिएक्टिव होती है, और आपको जो है अगर वो स्किन पे टच हो जाए तो आपको बर्न भी कॉज कर सकती है, ठीक है, ये अल्कली होती है। और बेस सोल्यूबल भी होती है और इनसोल्यूबल भी होती है, वीक बेस भी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होती है, ठीक है, और अल्कली स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, ठीक। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ। देखें जी, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिकल नोटबुक, जो कि मैंने पीसीटीबी की वेबसाइट से डाउनलोड की है, ई बुक्स में जाके क्लास 10th में। तो आप ये देख लें कि 10.7 प्रैक्टिकल है, और आपकी भी लिस्ट का ये 7 ही प्रैक्टिकल है, लेकिन खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता नंबर से। क्लासीफाई सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सबसे पहले उन्होंने देखें कि यहाँ पर आपको जस्ट अपरेटस देखें क्या क्या है। आपके पास बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए, आपके पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड होना चाहिए, और केमिकल्स में आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास बहुत सारी बेसिस होनी चाहिए, बहुत सारे सोल्यूशन होने चाहिए जो एसिडिक हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन आप तीन तीन तरह के ले लेना, 3 आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि लिटमस पेपर होता है, हम लिटमस पेपर से भी टेस्ट करते हैं। और एक और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है। इसके भी हम फ्यू ड्रॉप्स डाल के टेस्ट कर लेते हैं। अब ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर क्या करता है? जो रेड लिटमस होता है ना, जब आप उसको एसिड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब आप ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। आप इस तरह याद कर लेना कि हम बेसिस को अक्सर समझते हैं कि नहीं वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक होती हैं। एसिड ज़रा हमें ख़तरे का निशान लगते हैं नाम से ही, तो जस्ट समझ लें कि एसिड में रेड हो जाएगा ब्लू लिटमस, और जो बेस है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, सॉरी, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, बी से बेस और बी से ब्लू, ठीक है। और जो आपका न्यूट्रल होगा, उसमें ना रेड लिटमस पेपर को फ़र्क पड़ेगा और ना ही ब्लू लिटमस पेपर को फ़र्क पड़ेगा। ये देख लें, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, एसिड जो है आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और बेसिस आपके रेड लिटमस को ब्लू कर देंगी, ठीक है, बी से बेस और बी से टर्न्स ब्लू। क्लियर? इस तरह से आप ट्रिक लगा लें। और ये जो आपका ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, ये क्या करेगा इसका मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू के चंद ड्रॉप्स एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, जैसे ये एसिडिक लिखा है ना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, तो ये जो आपका सोल्यूशन है ना, ये हो जाएगा रेड, ठीक है,
आपका ये लिटमस भी रेड और आपका ये सोल्यूशन भी रेड। और जब आप इसमें डालेंगे तो आपका ये लिटमस भी ब्लू होगा तो सोल्यूशन भी ब्लू होगा। और जब आप न्यूट्रल में डालेंगे तो लिटमस को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जब ब्रोमोथाइमोल ब्लू आप न्यूट्रल में डालेंगे ना तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन आपको पता है क्या है, आप ट्रैफिक लाइट्स में भी जब ग्रीन होती है तो आपको पता है कि नाउ टू गो, आपको गो का साइन मिल जाता है, यानी जस्ट न्यूट्रल है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह आप याद रख लें कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो ग्रीन हो जाएगा जब आप उसको न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे। क्लियर? नाउ अब इसको देख लेते हैं अपने चार्ट को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चार्ट हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि एक्शन ऑन रेड लिटमस, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है तो रेड लिटमस को तो कुछ भी नहीं करेगा, नथिंग। मैं इसका पेन लेती हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो रेड लिटमस को कोई एक्शन नहीं होगा, और जब आप ब्लू लिटमस में हाइड्रोक्लोरिक में ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और जब आप ब्रोमोथाइमोल डालेंगे तो वो भी रेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, नो रिएक्शन, और सल्फ्यूरिक एसिड है, नो रिएक्शन, एसिटिक एसिड है, नो रिएक्शन, ठीक है। ये चारों आपके एसिड्स थे और ये सब रेड हो जाएंगे, यानी कि ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ये सारों का एक ही है, और ये सब भी रेड हो जाएंगे, इन सब का सेम रिजल्ट है। नाउ अब अपनी बेसिस पर मूव करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी बेस है तो जाहिर बात है बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, और ऑफ कोर्स बेस है तो आपका जो है ब्लू लिटमस को फ़र्क ही नहीं पड़ना क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लू है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और जो आपका ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू है इसने भी ब्लू ही रहना है, ठीक है, ये ब्लू होगा, और यही जब तक आपकी ये सारी चल रही हैं सेम रिजल्ट होना है, ब्लू होना है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने भी ब्लू होना है, सेम रिजल्ट, नो रिएक्शन, और सेम ब्लू कलर, रिजल्ट इन ब्लू कलर, रिजल्ट इन ब्लू कलर। अब आ जाएं, ये आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस शुरू हो गए, मिथेनॉल, इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड और टैप वाटर, ठीक है। इन सब ने तो कोई रिएक्शन नहीं देना अगेंस्ट लिटमस पेपर, ठीक। अच्छा, लेकिन आपका जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू है ना उसने ग्रीन हो जाना है, ग्रीन हो जाना है, ग्रीन हो जाना है और ग्रीन हो जाना है। ये लास्ट में क्या है, अच्छा ये तो इन्फ्रेंस है, ये आपको बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखें कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये भी बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा, अजान भी स्टार्ट हो गई है, बस मैं ये क्वेश्चन करके ख़त्म कर रही हूँ कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें भी OH आयन है, OH प्रेजेंट है, और आपका जो क्या है, ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल भी है, मिथेनॉल है उसमें भी OH है। तो बताएं कि ये बेसिक है बट ये बेसिक नहीं है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसलिए नहीं है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये CH3 और OH के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग है, और ये आपकी आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड होगा वो आपका बेसिक नेचर शो करेगा, लेकिन जब ये कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे तो फिर ये आपका बिल्कुल भी आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसने बेसिक बिहेवियर नहीं देना OH ने, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ आप इथेनॉल में जाएंगे तो आपको पता है कि इथेनॉल भी अल्कोहल है, उसमें भी OH ग्रुप होना है, लेकिन वो भी आपका न्यूट्रल है, वो भी आपका बेसिक ग्रुप नहीं होगा। सारी हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन जिसमें लगेगा वो बेसिक नहीं हो जाएगी। आपने देखना है कि वो आयन्स हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर उनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो बेसिक इन नेचर हो सकते हैं, और अगर उसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो बिल्कुल बेसिक इन नेचर नहीं होंगे, वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। क्लियर? चलें जी, आप जैसे आप इसमें देख लें टैप वाटर, H2O यानी कि H और OH, ठीक है। H और OH क्या होता है, ये भी तो हाइड्रोक्सल आयन है ना, लेकिन टैप वाटर जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है टैप वाटर? इसलिए न्यूट्रल है कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, कोवलेंट में है, ठीक है। तो ये भी आपका आयन नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बड़ा आसान सा आपका प्रैक्टिकल था जिससे हमने गो थ्रू कर लिया। अब मज़ीद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, और फिर हम उन पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।